शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और तुम ऐसे बोल रही हो। शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और तुम ऐसे बोल रही हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। अगर आप YouTube के लिए कार्टून वीडियो को क्रिएट करना चाहते हो, एनिमेटेड वीडियो क्रिएट करना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि YouTube पे आपका एक अपना चैनल हो जहां पे आपका एनिमेटेड कंटेंट अपलोड हो रहा हो, तो ये वीडियो पूरा देखना, आपको समझ आ जाएगा किस तरह जो बड़े बड़े चैनल है अच्छा क्वालिटी का कार्टून स्टोरी को क्रिएट करते हैं। साउथ एशिया में जीवा एडू पहला एक ऐसा ब्रांड है जो यूट्यूब पे स्किल्स को फ्री में प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पुराने वीडियो भी देखना चाहिए। 700 800 हमने लेक्चर डाले हैं, तो ये पूरा सीन आपको क्रिएट करना मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहना वीडियो के साथ। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे मैंने पूरा एक बैकग्राउंड लेके रखा है। ये बैकग्राउंड आप देखोगे, ये 3 लेयर पे मैंने डिवाइड करके रखा है। तो पहला जो लेयर है, ये वाला लेयर मैंने यहाँ पे, ये जो पत्थर है ये यहाँ पे अलग रखा है। आप चाहो तो सबको एक लेयर पे रख सकते हो। और दूसरी जो लेयर है वो ये वाले पेड़ की रखिए, और जो लास्ट लेयर है वो ये वाले बीजी की रखिए। ये पूरा जो बीजी है, ये पूरा बीजी वेक्टर बीजी है। वेक्टर बीजी में क्या होता है कि पिक्सल फटते नहीं है। ये पूरा फोटोशॉप का बीजी नहीं है जहाँ पे एक इमेज को लाते हैं और यहाँ पे बिटमैप बन जाता है। वो इमेज ज़्यादा जूम करने पे वो पिक्सल फट जाता है। जो आप कहते हो ना कि सर काफ़ी हैवी होता है, मेरे एडोब एनिमेट पे जो सीन हम बनाते हैं वो सारे फोटोशॉप का प्रॉब्लम रहता है, जो जितने भी फोटोशॉप के बीजी होते हैं। तो ये पूरे सीन में पूरा बैकग्राउंड को मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं, जो इसमें कैरेक्टर यूज़ होने वाले हैं, वो फर्स्ट तो ये वाली लेडी यूज़ होने वाली है। ये हमने अपना वेबसाइट पे भी डाला है, जो हमारा वेबसाइट है jivaedu.com। आप गूगल में लिखोगे तो आपको ये वाला कैरेक्टर आपको मिल जाएगा। एक तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, इसका बैक पोज, और दूसरा मैं यूज़ करने वाला हूँ ये वाला कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर होने वाला है। ये भी हमारे वेबसाइट पे आपको मिलेगा। साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं कि जिवा एडू हमेशा क्वालिटी के साथ सेल करता है, कोई कॉपीराइट नहीं आता, बिकॉज़ हमारा ब्रांड के नीचे सारी सर्विस दी जाती है, चाहे वो स्टोरी राइटिंग का हो, चाहे वॉइस ओवर का हो, सारी चीज़ आपको जिवा एडू में मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस वाले कैरेक्टर को मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये वाला। आप चाहो तो इसको भी बाय कर सकते हो, सारे मॉडल शीट को हमारे वेबसाइट पे जाके जिवा एडू की। और अगला कैरेक्टर मैं ये यूज़ करने वाला हूँ, ये इसका दूसरा कैरेक्टर रहेगा। मेन कैरेक्टर ये वाला कैरेक्टर रहेगा, और उसके बाद ये वाला कैरेक्टर रहेगा। ये भी हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो अभी आपको ये तीनों मैंने यहाँ पे रखा है, और तीनों का मैंने कैरेक्टर एनिमेशन करके रखा है। अगर आपको लगता है कि सर ये जो कैरेक्टर एनिमेशन कैसे होगा, अगर आप कभी मतलब आपको लगता होगा कि कैरेक्टर एनिमेशन मैंने सिखाया नहीं और यहाँ पे सीधा कंपाइलिंग यानी कि स्टेजिंग में आपको बता रहा हूँ, तो आपको मैं पहले बता दूं, यूट्यूब पे आप जाओगे तो सबसे ज़्यादा लर्न मिशन हिंदी जीवाईडी को सर्च किया जाता है। तो यहाँ पे हमने कम से कम 900 में से 700 800 लेक्चर ही लेक्चर डाले हैं। तो ये टॉकिंग वाला भी हमने सिखाया है प्रॉपर। तो यहाँ पे थोड़ा सा टॉकिंग मैंने करके रखा है कि इस तरह ये बात कर रहा है। अगर आपको नहीं आता तो ये वीडियो यहीं पॉज करके पहले आप टॉकिंग वाला देखो, कैसे कैरेक्टर को बनाया जाता है, कैरेक्टर को रिग कैसे किया जाता है, कैरेक्टर को ट्रेस की कैसे किया जाता है, टॉकिंग एनिमेशन कैसे किया जाता है, या लिपसिंग या आई ब्लिंकिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एनिमेशन मैंने यहाँ पे करके रखा है। और दूसरी जगह ये जो दूसरा कैरेक्टर है ये वाला, इसका भी मैंने रिएक्शन करके रखा। थोड़ा दूर से दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आपको दिखेगा। तो इसका भी मैंने रिएक्शन करके रखा थोड़ा सा हिलते वक्त। तो ये जो कैरेक्टर है ये वाला, इसके अंदर जाओगे तो इसमें भी सेम की लगाया है। यहाँ पे देखोगे 3 की है और आगे एक लंबा की लगाया है। तो थोड़ा सा ये मूव ऐसा होगा आगे पीछे यूं। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है कैरेक्टर एनिमेशन तो आपने पहले कैरेक्टर एनिमेशन वाला वीडियो देखना प्लेलिस्ट में जाके, और बाकी ये वाला कैरेक्टर मैं यूज करने वाला हूँ। तो अभी ये वाले जो मैंने ये वाला डॉक्यूमेंट बना के रखा है, यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर लेके रखा है। एक बार आप पहले वॉइस ओवर सुनिए आप पूरा। शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और तुम ऐसे बोल रही हो। शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और तुम ऐसे बोल रही। शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और तुम ऐसे बोल रहे हो। ये ये जो पूरा वॉइस ओवर, ये पूरा बड़े स्टोरी के एक छोटा सा पार्ट आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे लाया हूँ। अगर आप नए हो, आपको लगता है कि सर ये वॉइस ओवर कैसे आता है, तो आप फाइल पे जाके इंपोर्ट भी कर सकते हो, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी या स्टेज, या फिर शॉर्टकट क्या है कि आप न्यू लेयर लेके सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पहले से यहाँ पे लेके रखा है। ये MP3 या वे फॉर्म में यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि प्ले करने के बाद ये रुकता है, फिर वापस स्टार्टिंग में आना पड़ता है, तो इसके लिए आपने इस ऑडियो पे क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पे जाना। हमेशा जो साउंड में यहाँ पे स्ट्रीम होना चाहिए, इवेंट नहीं होना चाहिए, स्ट्रीम होना चाहिए। तो अब हमें अब अगला सीन को क्रिएट करना है, जो आपने पहले देख लिया कि कैसे पूरा एक सीन बना था। तो हमारे पास स्टोरी बोर्ड नहीं है, हम खुद विजुलाइज करेंगे कि कैसे कहाँ पे हमने कौन सी चीज़ को बिठाना है। तो सबसे पहले मैं अपना मेन कैरेक्टर को लाता हूँ। मेरा मेन कैरेक्टर है ये वाला कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर जो ज़मीन पे बैठा है, ये वाली कैरेक्टर जो यहाँ पे आप देख रहे हो। ये पूरा वेबसाइट पे
सेल हो रहा है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ जहाँ पे एनिमेशन हुआ है इस पे, तो इसी वाले को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं अपने वाले सीन पे आया और मैंने यहाँ पे कंट्रोल एक न्यू लेयर लेके पहले न्यू लेयर लिया और कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद ये 3 ऑप्शन आते हैं, नीचे वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है और ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आप सेट करोगे इसको। अब देखना ये कि कितना बड़ा रखना है, कैसे रखना है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है जब भी आप स्टेजिंग करोगे तो हमेशा पीछे के ऑब्जेक्ट या अंदर का है तो बेडरूम में जो बेड रहता है, खिड़की रहती है, उसके अकॉर्डिंग आप कैरेक्टर को पहला कैरेक्टर को स्टेज करो। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये घर है, ये पत्थर है, अगर मुझे यहाँ पे बिठाना थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। लगभग मैं यहाँ पे इतना कर लेता हूँ, पहले इतना सा रखता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना रखा, अभी मैं और छोटा कर सकता हूँ। मैं पहले दूसरा कैरेक्टर को यहाँ पे लाता हूँ, मैंने एक न्यू लेयर लिया। न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पे मैं जो भी मेरे कैरेक्टर है वहां से मैं ये वाला कैरेक्टर को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं अपने इसी वाले डॉक्यूमेंट पे आया और यहीं पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद ये तीनों ऑप्शन फिर से आते हैं, नीचे वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है और ओके कर लेना है। ओके करने के बाद इसको भी मैंने छोटा करना जरा सा। हमेशा जब भी 2 कैरेक्टर रहते हैं, मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये जो हेड रहते हैं, हेड से हेड पहले देख लेना कितना बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पता लग रहा है ना, इसका हेड और इसका हेड थोड़ा बड़ा है, ये वाला हेड बड़ा है, तो मैं इसको शिफ्ट के साथ भी छोटा कर सकता हूँ या फिर कंट्रोल ऑल्ट एस। कंट्रोल ऑल्ट एस से क्या होता है, स्केल और रोटेशन का ऑप्शन आता है। 100 से ऊपर करोगे तो प्लस होता है, माइनस करने के लिए 100 से नीचे करना, 100 से नीचे। तो मुझे थोड़ा छोटा करना, 98 पहले से प्रेस है तो इसको थोड़ा छोटा किया और छोटा करना, कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको 9 7, इसको और छोटा किया एस। अब देखोगे लगभग सेम है ना हेड, अब मतलब ऑलमोस्ट मतलब सही है। इतना मेरा हेड मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जितना भी कैरेक्टर होते हैं उसकी बॉडी का जो हेड होता है ना वो एक जैसा होता है, पर बॉडी ऊपर नीचे रहता है। बॉडी बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, पर हेड लगभग सेम होते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसा रखा, ये पहला टेक्निक है स्टेज करने का, तो यहाँ पे मैंने इतना रख लिया, ठीक है यूं। अब मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, तो इसको कंट्रोल ऑल्ट एस 99, ठीक है, थोड़ा इसको छोटा किया, थोड़ा सा और छोटा करता हूँ 99, ठीक है, इतना सा किया, थोड़ा सा इस तरफ यहाँ पे इसको रख लेता हूँ। ज़रा सा मैं ऐसा रख लो कि यहाँ रख लूँ पत्थर के पास। अब इसको अगर मुझे लगता है कि ये दूर है, ये जो सॉरी ये जो कैरेक्टर है ये थोड़ा-सा पास में काफ़ी क्लोज़ आ गया, तो दोनों को पकड़ो शिफ्ट के साथ और क्यू ऑन करो। क्यू ऑन करने के बाद आप इसको थोड़ा-सा छोटा करो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के साथ। तो मैंने यूँ छोटा किया, थोड़ा देखते यहाँ पे देखो पहले कि कितना रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इतना रखा। तो इतना मेरा लॉन्ग शॉट से सही आ रहा है। थोड़ा-सा इस तरफ कर लो ऐसा। अब देखो ये वाला मेरा शॉट बना ऐसा। ठीक है? ये स्टेजिंग करने का तरीका है। अब आप देखोगे यहाँ पे इस तरह ये यहाँ पे ये बात करेगी। अभी मैं आपको लिप सिंक करके भी दिखाऊँगा प्रॉपर। हम लोग जब भी यूट्यूब पे ट्यूटोरियल डालते हैं तो कोशिश करते हैं जितने भी लोग घर से सीख रहे हैं, सबसे ज़्यादा हाउसवाइफ हमारी क्लास को जॉइन करते हैं। लगभग 7000 से ज़्यादा स्टूडेंट है हमारी क्लास पे, जहाँ पे हम डाउट क्लियर करते हैं 1 टू 1 आके। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है डाउट सेक्शन। तो अगर आप जॉइन करना चाहते हैं क्लास को तो क्लास को भी जॉइन कर सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आपके पास पैसा नहीं तो फ्री में सीखो, क्योंकि फ्री में यहाँ पे बहुत कुछ दिया है। लेकिन बात करने के लिए टीचर के साथ आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि हर एक इंसान का टाइम का कीमत है। तो यहाँ पे मैंने इतना सा स्टेज कर दिया। अब अगला मुझे कैरेक्टर लाना है, न्यू लेयर लिया। न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पे आते हैं, इसका बैक पोज लिया। इसका मैंने कैरेक्टर एनिमेशन नहीं करके रखा है बिकॉज़ थोड़ा-सा सीन है, तो इसको सीधा खड़ा भी रख सकते हो आप। सीधा इसको कॉपी किया, कंट्रोल वी। कंट्रोल वी करने के बाद ये वाला कैरेक्टर को भी मैंने यहाँ पे कहाँ पे स्टेज करना देखो पहले। हमेशा मैंने क्या बोला कि जब भी आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस कैरेक्टर को यहाँ भी रख सकता हूँ, इस तरफ रख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ रख लिया ऐसा, ठीक है? थोड़ा-सा मैंने ऊपर करके यूँ रख लिया, इधर रख लिया। थोड़ा देखो ज़रा स्टेज सामने की कैसा लग रहा है। जैसे कि ये वाला कैरेक्टर ज़रा-सा इस तरफ कर सकते हो, थोड़ा-सा इस तरफ किया, थोड़ा-सा नीचे इस तरफ ऐसा, तो यहाँ पे मैंने यूँ रखा है। अब आपको क्या लगेगा कि जो सामने वाला कैरेक्टर है वो तो काफ़ी बड़ा है और जो पीछे वाला कैरेक्टर वो काफ़ी छोटा है, ऐसा क्यों है? हमेशा याद रखना जब भी प्रोस्पेक्ट में मैंने बार-बार आपको हर स्टेजिंग की क्लास में आजकल कह रहा हूँ, जो जो सामने वाला कैरेक्टर है वो पीछे के अकॉर्डिंग बड़ा होगा, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है? जो सामने की तरफ होगा, ये ऐसा बड़ा होगा। अब कोई आदमी अगर पीछे और बड़ा होगा तो पीछे जाओगे तो और छोटा होगा, तो यहाँ पे आदमी छोटा होता है और आगे आदमी बड़ा दिखता है, बिकॉज़ कैमरा है ना, कैमरा के सामने तो बड़ा दिखेगा। ये वाला कैरेक्टर बड़ा दिखेगा, ये वाला कैरेक्टर छोटा दिखेगा और ये वाला कैरेक्टर भी मतलब सेम ही है ये। ये तो नीचे बैठा है ना, तो इस तरह यहाँ पे इस तरह यहाँ पे है। तो लेयर को डिलीट करता हूँ। मैंने बस समझाने के लिए आपको एक न्यू लेयर लेके ड्राइंग आपको समझा रहा था किस तरह पर्सपेक्टिव में आगे वाला कैरेक्टर हमारा बड़ा रहता है, बिकॉज़ कैमरा है ये, जो स्टेज है ये कैमरा के सामने लगा है। अब मैंने इतना कर दिया।
यहाँ पे ये इस तरह ये बात करेगी। अब सबसे पहले अगर आप चाहो तो पीछे, जैसे मैंने कहा कि कोई कैरेक्टर पीछे से वॉक कर रहा है, तो आप यहाँ पे वॉक वाला, मैंने यहाँ पे न्यू एक डॉक्यूमेंट पे हमने पहले से यहाँ पे पूरा जो मैंने ये जो आजकल मैं स्टेजिंग ला रहा हूँ, यहाँ पे मैं मोस्टली यही वाली चीज़ें आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ। हमारे पास तो इतना डेटा कि 5 कंपनी रन हो सकती है, क्योंकि जो जीवा एडू का जो टीम है, काफ़ी अच्छा हमारा टीम वर्क करता है और काफ़ी अच्छे एनिमेटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट, 3D एनिमेटर, काफ़ी सारे मतलब बहुत अच्छे काम करने वाले एनिमेटर्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे ये जो देखोगे आप, यहाँ पे मैंने वॉक बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखा है, तो आप यहाँ पे इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास पीछे देखूँगा मैं यहाँ पे क्या मुझे रखना है, जैसे कि यहाँ पे मैं रख सकता हूँ या फिर इस तरफ कुछ और रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से कोई एक चीज़ को उठा के यहाँ पे लगाता हूँ। जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे बकरी मुझे रखनी है, तो बकरी रख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस जैसे जो 2-3 बकरियाँ हैं ये रख सकता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये बकरियों को कॉपी करके मैं यहाँ पे, जैसे ये वाला डॉक्यूमेंट सीन है, यहाँ पे आया, न्यू लेयर लिया, यहाँ पे कंट्रोल वी किया। कंट्रोल वी करने के बाद वो जो बकरियाँ है वो यहाँ पे आ जाएगा। न्यू ये 3 ऑप्शन आएगा, लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ओके कर लेना और आपने यहाँ पे छोटा कर देना। अगर आपको लगता है ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेगा, ये आपको सब जियो एडू की वेबसाइट पे मिलेगा। आप जियो एडू की वेबसाइट से इसको वहाँ से ले सकते हो। आप चाहो तो देखो यहाँ पे भी खड़ा कर सकते हो, इधर जाके, यहाँ पे जाके भी खड़ा कर सकते हो। कितना अच्छा लगेगा अगर ये यहाँ पे खड़ा रहेगी, तो इस तरह ये दिखेगी यूँ, ऐसा। ये सुन रही है। यहाँ पे इस तरह इस तरह ये बकरियाँ यहाँ पे खड़ी है। आप चाहो तो अगर ये बकरियों को पीछे खड़ा करना चाहते हो, तो सबको पकड़ो, इसको पीछे थोड़ा छोटा करो। पीछे प्रोस्पेक्टिव में काफ़ी छोटी नज़र आएगी, ये लगभग यहाँ नज़र आएगी। जैसे कि मैंने यहाँ रखी है, यहाँ पे नज़र आएगी। आप इधर भी रख सकते हो या फिर और इस साइड नहीं रखना चाहते हो तो इस साइड रख सकते हो या इस साइड रख सकते हो। अगर मैं यहीं रखूँ, तो मुझे यहाँ रख सकता हूँ। मैं ज़रा-सा इसको बड़ा करके इधर रख सकता हूँ। थोड़ा-सा छोटा करके, क्योंकि इसके सामने जब बकरी आएगी तो इतना बड़ा देखना ना, हाइट कितना रहता है, एक इंसान का हाइट कितना रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हम बकरियों को रख सकते हैं। जैसे कि मैंने इतना रखा है कि यहाँ पे ये बकरी ऐसा है, तो यहाँ से ये बात करेगी यूँ, ठीक है? तो अब ये जो तीनों चारों बकरियाँ, ये आप चाहो तो एक न्यू लेयर पे इसको ऊपर रख सकते हो। जैसे 3 लेयर इसकी बनेगी, तो आप राइट क्लिक करके इसको सीधा डिस्ट्रीब्यूट लेयर, अभी एक ही लेयर पे डिस्ट्रीब्यूट लेयर किया तो तीनों लेयर पे ये आ चुका है ऐसा, ठीक है? तो इस तरह यहाँ पे बकरियों को मैंने यहीं रख लिया। और इसके नीचे आप यहाँ पे शैडो दिखा सकते हो। जैसे ये शैडो है ना, इस पे भी, क्योंकि जब एक में शैडो है तो सब में शैडो होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये जो शैडो वाला पार्ट है इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हर एक बकरी के नीचे आप शैडो लगा सकते हैं। न्यू लेयर लो, न्यू लेयर लेने के बाद इसको थोड़ा नीचे करो, नीचे करने के बाद यहाँ पे रख लो ऐसा, यूँ। यहाँ पे ज़रा-सा मैंने इतना किया, ठीक है। दूसरे वाली बकरी पे आया और सीधा मैंने यहाँ पे आके न्यू लेयर लिया, इसको नीचे लाया, सबसे नीचे लेयर को। यहाँ पे मैंने दूसरी वाली बकरी पे भी ये वाला लगा दिया यहाँ पे शैडो। थोड़ा-सा ऊपर कर लो, ज़रा-सा इसको नीचे की तरफ करो ऑल्ट के साथ, और ऊपर करके या आगे पीछे करके यहाँ पे मैंने लगा दिया। कॉपी कर दो इसको और दूसरी जगह आ जाओ। जैसे ये वाली बकरी है, यहाँ पे आओ, छोटा बकरी का बच्चा है। तो इसको नीचे की तरफ किया, न्यू लेयर लिया और इस बकरी के बच्चे को भी यहाँ पे ये वाला पार्ट लगा दिया। एक के ऊपर एक शैडो नहीं होना चाहिए, थोड़ा-सा नीचे रखो या थोड़ा-सा कम कर लो, ऐसा कर लो कम, ठीक है? तब भी चलेगा। अब आप देखोगे तो सबके नीचे शैडो है। अब आप देखोगे, दूर से देखो, तब जाके थोड़ा अच्छा लगेगा यहाँ पे कि हर एक कैरेक्टर के नीचे शैडो पड़ी है। अब देखो ये वाला जो कैरेक्टर है इसका तो पाँव नज़र भी नहीं आ रहा, तो शैडो दिखाने का क्या ज़रूरत है? तो हमने इस तरह की शैडो दिखा दी। तो ये इस तरह बन चुका है। अब अगर आपको दिखाना है कि पीछे कोई वॉक कर रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आजकल इस तरह के ट्यूटोरियल ला भी रहा हूँ आपको, ताकि आपका एनिमेशन का क्वालिटी स्मार्ट वर्क करके थोड़ा-सा अच्छा हो। इतना भी मेहनत का काम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरा ये वाला कैरेक्टर को दिखा देता हूँ, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने इस कैरेक्टर पे आने के बाद ये वाला जो मेरा सीन है, इस वाले सीन पे आता हूँ, जो मैं सीन बना रहा हूँ एनिमेशन न्यू के नाम से। यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी किया। ये वॉक साइकिल जैसे होता है ना, सलमान खान, कैटरीना कैफ, और भी तो कैरेक्टर होते हैं जो मूवी में काम करते हैं, लेकिन आप उनको नहीं जानते, ये पीछे से वो कैरेक्टर है। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा-सा छोटा किया, प्रोस्पेक्टिव में ये पीछे में छोटा ही होगा। यहाँ से ये वॉक करके आ रहा है। एग्ज़ाम्पल थोड़ा और छोटा कर सकता हूँ, इतना रख सकता हूँ कि यहाँ से ये आदमी वॉक करके आ रहा है। तो यहाँ से वो इस तरह ही आगे की तरफ जाएगा। तो ये वाला आदमी इधर इधर है खड़ा। ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सबसे नीचे रख सकते हो। जो मेरा बीजी वाला लेयर है, लेयर 1 पे है, तो यहाँ पे मैंने सबसे नीचे रखा। आप चाहो तो लेयर का नाम दे सकते हो। मैंने नाम नहीं दिया, XYZ कुछ भी रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि कौन-सी लेयर पे क्या है।
तो इतना मैंने काम कर दिया। अब कुछ बर्ड्स आपको रखना है, जैसे कि यहाँ पे देखो और भी बर्ड्स हैं यहाँ पे, तो वो सारे बर्ड्स वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो। मैंने इसी पे कॉपी करके, या फिर कोई ऐसा बर्ड्स है जैसे इस ब्लैक ब्लैक बर्ड्स है, इसको उठाया और यहाँ पे मैंने कौन सा ब्लैक बर्ड्स, ये वाला, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है, ये वाला मैं बात कर रहा हूँ, तो ये वाला मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद अपना न्यू इस वाले सीन पे आ गया और यहीं पे मैंने न्यू लेयर लिया। सबसे ऊपर ले लो या नीचे ले लो, ऊपर नीचे आप लेयर को कर सकते हैं, कंट्रोल वी कर दो, तो जो ब्लैक ब्लैक बर्ड है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि यहाँ से ये उड़ते हुए इस तरह नजर आएंगे। छोटा करना है तो शिफ्ट के साथ छोटा भी कर सकते हो। लॉन्ग शॉट से देखो कि पहले कितना रखा है, जूम टूल से इतना रख लो और यहाँ से पहले चेक कर लो कि कितना आपको आपने ये रखा है, तो देखोगे यहाँ से बर्ड उड़ते हुए नजर आएंगे ऐसा। ठीक है, ये इतना काफी है। ये बन गया हमारा पूरा एक स्टेज, मतलब मास्टर शॉट। मास्टर शॉट मतलब इस तरह मैंने, ऐसा सोच लो कैटरीना कैफ है, सलमान खान है और पीछे से कोई और आदमी है, इधर से कोई और आदमी है, तो सबको हमने बोला कि इतना, अब होगा बिल्कुल एक्शन शुरू। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये हमारा पूरा पूरा लॉन्ग शॉट बन चुका है। इससे पहले कोई शॉट नहीं है, आप बाहर देखोगे तो बीजी हमारा बिल्कुल खत्म है। यही हमारा लॉन्ग शॉट है, जिसे हम मास्टर शॉट भी बोल सकते हैं कि सबसे मेन शॉट है हमारा ये लॉन्ग शॉट। अब इतना कर दिया है, अब हमने क्या करना है, हमने इसका बैक भी दिखाना है। तो अब इसका अगला पार्ट है, पहले तो हमने ये वॉइस ओवर देख सुनोगे यहाँ से। शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं। शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं, तो इतना, और इसके बाद थोड़ा सा अब आगे बचा है, इतना आप कर सकते हो कि यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर नीचे। अब देखो, जैसे इसने बोला शादी से 2 महीने हुए हैं, इतना। अब इसके आगे देखो थोड़ा कम है ना। अब अगर मैं यहाँ से प्ले करूं, शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और ठीक है, यहीं से मैं इतना ही मैं करता हूँ, F6। ठीक है, F6 करता हूँ यहाँ पे। अब एक बात नोटिस करना है, यहाँ पे मैंने लिपसिंग नहीं किया क्योंकि छोटा सा इसका एनिमेशन है। अगर ना भी लिपसिंग करूंगा ना तब भी मैच हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है लिपसिंग करना है तो कैसे करना है, अभी फिलहाल मैं 49 पे की नहीं लगाता हूँ। मैं पहले यहाँ से वॉइस ओवर कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको ये समझाता हूँ कि किसी कैरेक्टर पे अगर कोई एनिमेटेड है पहले से, तो लिपसिंग अंदर कैसे ऐड करनी है। ठीक है, तो थोड़ा छोटा करता हूँ, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके अंदर चला गया। और ये जो पूरा कैरेक्टर एनिमेशन है, ये तो मैंने आपको पहले भी सिखाया, कम से कम 150 से ज़्यादा वीडियो कैरेक्टर एनिमेशन पे पड़ी है। तो अगर नहीं आता तो सबसे पहले कैरेक्टर एनिमेशन सीखना आपने। तो इसके अंदर और चला गया, और जाने के बाद आप देखोगे ये जो लिपसिंग है ये पूरा जॉ लाइनिंग के साथ लिपसिंग हुई है। दो तरह का लिपसिंग होता है, एक नॉर्मल लिपसिंग होता है, एक जॉ लाइन के साथ लिपसिंग होता है। ये तो जॉ लाइन के साथ लिपसिंग है। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, इसके अंदर चले जाना है, यहाँ पे हमारा ब्ला ब्ला करके यहाँ पे लिपसिंग हुआ है। और इसके अंदर देखोगे तो फ्रेम पिकर में आपको ड्राइंग दिखेगा 4। तो अगर आपको लिपसिंग नहीं आती है, और भी ड्राइंग यहाँ पे हो सकती है, अगर आपको लिपसिंग नहीं आती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिपसिंग वाला वीडियो देखना। सब कुछ हमने दिया है। जीवा एडू ऐसे ही नहीं साउथ एशिया में नंबर 1 ब्रांड आता है, बिकॉज काम विराट कोहली का शॉट बोलता है तभी लोग बोलते हैं कि विराट कोहली है। ऐसा नहीं कि नाम का विराट कोहली का, जब शॉट ही नहीं मारोगे तो विराट कोहली कैसे बनोगे। तो अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने लिपसिंग रखा है, आप यहीं पे पेस्ट कर दो वो वॉइस ओवर को। तो यहाँ पे ये बोल रही है, शादी को सिर्फ 2 महीने हुए जैसे हैं। शादी को सिर्फ 2 महीने शादी हुए। को सिर्फ 2 महीने देखो, दो 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 महीने ये ठीक है, ये इतना ठीक है। थोड़ा सा आप F5 करके आगे कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे, शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और और तुम देखो, अब मैं चाहूं तो मैं इतना ही रख सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसी को मैंने उठाकर आगे ला दिया, यहाँ पे रख लिया इतना। अब इतना हुए देखोगे, हैं और तुम ऐसे बोल रहे हैं और तुम ऐसे और तुम में मैं यहाँ पे ये ओ यूज कर सकता हूँ ऐसा। लिपसिंग वाला वीडियो देख लेना अगर लिपसिंग नहीं आता, इसके बाद बंद है। अगर फिर से यही है तो मैं इस वाले को यहाँ पे इसको ऑन कर सकता हूँ, ये वाले लिपसिंग को। यहाँ पे देखोगे ना, मेरा जो एक्टिंग है ना, लगभग मतलब जो मैं बाहर में काम करने वाला हूँ, लगभग मैं इतना सा करने वाला हूँ 49 तक। लगभग मेरा 49 इतना है। इससे आगे तो मेरा बैक वाला यूज होने वाला, तो मुझे लिपसिंग भी नहीं करना है। तो इतना मैंने कर दिया। मैं बाहर आता हूँ मेन लेयर पे। मेन लेयर पे आने के बाद यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसे बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, इतना रखता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से मेरा 49 मेरा इधर है, मैंने पहले से डिसाइड कर दिया था। 49 लगभग यहाँ तक, यहाँ से मैं प्ले करता हूँ, 2 महीने हुए लगभग 49 इधर। अब इससे आगे जो मेरे ये वाला पार्ट है, इसमें मैं 2 कैमरा एंगल लेने वाला हूँ, तो लगभग रख लो 49 या 47। तो यहाँ पर मैंने, या फिर इधर ही करता हूँ, 49 पे ही करता हूँ। 49 पे मैंने F6 किया।
ठीक है, लिपसिंग तो मैच हो गया, F6 करना है। पर अगर आपको लगता है कि जैसे मैंने F6 कर दिया ना यहाँ पे, तो F6 करने से पहले जो स्टार्टिंग में ना, अभी तो F6 कर दिया मैंने, स्टार्टिंग में ये चीज़ ज़रूर देख लेना, जैसे ये पार्ट है, अब ये देखोगे 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए और ये सारा भी 1 होना चाहिए। अब ये वाला देखोगे ना वॉक साइकिल, यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वॉक साइकिल हुआ है, तो मुझे इसको 2 बार F8 करना था, अभी मैंने यहाँ पे F6 तो कर दिया यहाँ पे, तो ये वाला F6 में हटा के दोबारा F6 कर लूँगा, ये हटा देता हूँ पहले, क्योंकि मुझे पीछे आपको समझाना था। तो यहाँ पे अगर आपको गलती से लग जाता है तो क्लियर की फ्रेम सीखो थोड़ा, अगर आप बिगिनर हो तो यहाँ पे आओ, इस वाले वॉक साइकिल है तो इसके अंदर देखोगे पूरा वॉक साइकिल ये हुआ है। हम क्या करेंगे, इस वाले को 2 बार, जैसे कि आपको अगर पुराने लेक्चर देखा होगा वहां पे मैंने बताया है, 2 बार आप F8 करो, सिंबल बना दो, F8 करो सिर्फ वॉक साइकिल को, इसके अंदर जाओ और इसको सीधा F5 करके आगे करो। ठीक है, इतना कर दिया, अब बाहर आओ। अब आप की लगा सकते हो, थोड़ा-सा मैं इसको सेंटर पे लाता हूँ, ज़ूम टूल से इसको बड़ा करता हूँ, लगभग मैंने इतना सा बड़ा कर दिया, थोड़ा इतना रख लिया ऐसा, ताकि आपको समझ आए। इतना मैंने कर दिया। अब यहाँ पे करना क्या है, मैंने यहाँ पे 49 पे सबसे आगे आता हूँ, 49 मेरा इधर है। अब जाके आप यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पे F6 कर दो। F6 करने के लिए सीधा F6 प्रेस कर लो, नॉर्मल की लग जाएगा। ऊपर से लेके नीचे तक राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्यून, जब क्रिएट क्लासिक ट्यून लगाओगे, अब हम ये वाला सेटिंग करेंगे, इसीलिए हमने जो वॉक साइकिल है इसको हमने 2 बार F8 किया था। जब हमने ये सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक, तब जाके हमारा प्रॉपर्टी में ये वाला सेटिंग आता है, जो यहाँ पे ट्यूनिंग में ये ऑप्शन आता है एडिट का, एडिट पे क्लिक करके फिर हम ये वाला सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इससे स्लो फास्ट स्लो कैमरा होता है। अब पूरा मैंने ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट एस किया, इसको कर दिया फॉर एग्जांपल 110, 110 करके इतना बड़ा हुआ। एक बार आप जब भी आगे पीछे देखना है तो एंटर मार के मत देखना, इसी को थोड़ा ऊपर से पकड़ के माउस से इसी से देख लो, ऐसा कितना मूव हुआ ऐसा। तो इतना काफ़ी है, वैसे ज़्यादा क्लोज़ नहीं करेंगे, थोड़ा नीचे की तरफ करेंगे, कैमरा ऊपर की तरफ गया, थोड़ा-सा नीचे की तरफ किया, तो अब यहाँ पे देखोगे कैमरा यहाँ पे शादी को सिर्फ़ 2 महीना हुआ, इस तरह कैमरा आगे जाएगा। अब ये जो करैक्टर है, थोड़ा-सा 3D दिखाने के लिए, जैसे ये बीजी है, ये वाला बीजी है कौन-सा? ये वाला जो पेड़ है और ये वाला जो करैक्टर है, इसको हम कंट्रोल ऑल्ट एस करके 103, 103 किया, ज़रा-सा बाहर की तरफ किया और सेम ये वाला जो करैक्टर है, इसको अलग से किया 102, थोड़ा और बड़ा किया और ज़रा-सा इसको बाहर की तरफ किया ऐसा, थोड़ा-सा नीचे की तरफ। तो कंट्रोल ज़ेड, अगर कुछ गलत होता है तो कंट्रोल ज़ेड करो और यहाँ पे मैंने कंट्रोल ज़ेड किया, तो अब देखोगे जब मेरा कैमरा मूव हो रहा है तो ये ध्यान दोगे सिर्फ़ पेड़ और इस पे, जो ये वाला कैरेक्टर है, तो आपको लगेगा कि ये सामने की तरफ आ रहा है, ऐसे। यूँ, थोड़ा-सा मुझे और अच्छा करना है, तो और अच्छा करने के लिए इस बीच ये पेड़ को बाहर की तरफ और ये वाले जो कैरेक्टर है इसको भी बाहर की तरफ। तो आप देखोगे तो सामने की तरफ ये यूँ नज़र आएगा, ऐसा। ठीक है, यूँ नज़र आएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे सामने की तरफ यूँ नज़र आ रहा है। ठीक है, सेम जो बकरी है, बकरी वाले पे भी आप ये बकरी को पकड़ा, ये बकरी को पकड़ा, इस वाली बकरी को पकड़ा, ज़रा-सा बड़ा किया 100 फॉर एग्ज़ाम्पल 2 और ज़रा-सा नीचे की तरफ, थोड़ा-सा इस तरफ और एक बकरी को, ये वाली बकरी को थोड़ा-सा बाहर की तरफ, ये वाली बकरी को थोड़ा-सा बाहर की तरफ। तो ऐसा लगेगा, थोड़ा-सा 3D टाइप का आपको नज़र आएगा, ऐसा। सामने की तरफ कैमरा जा रहा है, यूँ। अगर आप ये जो औरत है, जो बैक साइड से औरत नज़र आ रही है, इसी पे ध्यान दोगे, तो आपको लगेगा कि कैमरा आगे की तरफ जा रहा है। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। यहाँ से ये बोलती है, शादी को सिर्फ़ 2 महीने हुए, इस तरह ठीक है, इतना सा। ठीक है, ऐसा। अब जो पीछे वॉक कर रहा है कैरेक्टर, इस पे अगर हमें काम करना है तो इस पे क्लिक करो। यहाँ पे वॉक साइकिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे इसको आगे मूव किया तो ये स्लो फास्ट हो जाएगा, तो इसके अंदर चले जाएंगे। तो अंदर जाके हम करेंगे F6, राइट क्लिक, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और क्रिएट क्लासिक ट्विन लगाने के बाद यहाँ पे हम इसको सेटिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे आएंगे, सीधा इसको उठा के आगे रखेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ रखा, जरा सा बड़ा कर सकता हूँ, जरा सा मामूली सा बड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि ये सीधा जा चल रहा है ना, अभी जो रास्ता है बिल्कुल सीधा, तो ये सीधा इसी ओर से चलेगा, ऐसा। अब देखो कितना कितना फास्ट चल रहा है, फास्ट चल रहा है, तो आप इसको कम कर लो, इधर रख लो ना, तो इधर यहाँ पे रखोगे तब जाके ये अपना स्पीड से चलेगा। अभी भी फास्ट चल रहा है, तो इसका मतलब है इस करेक्टर को थोड़ा सा पीछे से आप ला सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने इस करेक्टर को यहाँ पे रखा है और इसके बाद ये यहाँ पे आते आते इस करेक्टर को मैं इधर ही रख लेता हूँ, इधर ही रख लेता हूँ, और यहाँ पे देखोगे अब जाके एक सही वॉक साइकिल नजर आएगा, ऐसा। ये इतना सा स्पीड को इस तरह करो, या तो आप यहाँ से की आगे बढ़ा दो, कम कर दो, या इधर से इसको कम ज्यादा कर दो। ठीक है, तो अभी देखोगे बाहर से, यहाँ से मेरा जो वॉक साइकिल है, सिर्फ वॉक साइकिल पे ध्यान दोगे, इधर से पीछे वॉक साइकिल ऐसा हो रहा है, यूं।
ठीक है, जो बर्ड है ऊपर से जो बर्ड फ्लाइंग कर रहा है ये पहले से एनिमेशन हुआ था, इसके अंदर देखोगे ये पहले से एनिमेशन हुआ था, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास ये एनिमेटेड चीज़ें पहले से पड़ी है तो बहुत हेल्प होती है अच्छा सीन क्रिएट करने में। तो ये हमारा पहला शॉट बन चुका है, अगर आप यहाँ पे सुनोगे तो इस तरह मिलेगा। शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और तुम ठीक है, अब दूसरा हमने जो शॉट क्रिएट करना है यहाँ पे F6 कर लो। F6 करने के बाद यहाँ पे हमने F6 कर लिया। अब इसके बाद जो इससे आगे बात करेगी, और तुम ऐसे बोल रही हो। तुम ऐसे बोल रही हो। अब थोड़ा सा शॉट देंगे तो हम चाहें तो इतना सा काम कर सकते हैं, जैसे कि इतना सा लगाया और यहाँ पे लगाने के बाद सीधा F6 कर दिया। F6 करने के बाद ये यहाँ पे पिछला वाला जो शॉट है ये वाले शॉट को हम क्लोज शॉट देंगे इस वाले औरत का। तो पूरा मैंने ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट एस, वैसा ही जो मैंने पहले भी किया था। तो अब जूम किया, बड़ा किया और बड़ा किया, कंट्रोल ऑल्ट एस, 150 किया है तो और बड़ा किया। लगभग मैंने इतना किया, थोड़ा सा इसे छोटा करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो इतना बड़ा करने के बाद मैंने इसको दो जरा सा नीचे की तरफ लगभग रख लो कि लगभग मैंने इतना किया, ये इतना सही है, ठीक है? इतना क्लोज़ दिया। अब पीछे का जो बीजी है, इसको मैंने थोड़ा छोटा किया, कंट्रोल ऑल्ट एस करके 80 कर दिया, 80, थोड़ा-सा नीचे की तरफ और 80, ये इतना तरफ थोड़ा नीचे की तरफ यूँ। अब पीछे आसमान नज़र आना चाहिए, लगभग ऐसा रख लो कि मैंने इतना सा किया, यूँ। अब मैं और भी छोटा कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, इतना छोटा कर सकता हूँ जैसे कि जिससे कि पीछे नज़र आए, प्रॉपर नज़र आए कि हाँ, ये ऐसा दिख रहा है। ये देख लो, या फिर मैं इतना या फिर इतना कर सकता हूँ यहाँ से, जैसे कि मैंने इतना कर दिया, यहाँ पे लगभग ऐसा। अब ये जो घर डिस्टर्ब कर रहा है, आप चाहो तो ये जो बीजी है इसको कंट्रोल बी कर लो और ये जब क्लोज आता है इस घर को हटा ही दो पूरा, ऐसा दूर रख लो। और एक बार यहाँ पे देख लो कि मुझे बस ये चाहिए, नीचे से ऐसा लगना चाहिए कि शॉट सामने की तरफ लगा है। यही चीज़ सीखने वाली होती है बिगिनर के लिए, जो बिगिनर एनिमेटर होते हैं, जो यूट्यूब के लिए जो आप स्टोरी देखते हैं, जो वो क्रिएट करते हैं। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको नीचे की तरफ किया तो मैं इतना नीचे कर सकता हूँ, जैसे अब ऊपर भी करूंगा तो ऐसा लगेगा कैमरा अभी भी ऊपर ही है, तो इसको नीचे की तरफ कर सकता हूँ प्रॉपर, ये ऐसा इतना, तब जाके अच्छा लगेगा। अगर मेरा ये पीछे से कुछ डिस्टर्ब आपको लग रहा है कि डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप चाहो तो इसको नीचे की तरफ करके जैसे ये वाला पार्ट है इसको ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के बाद ये पूरा ब्रेक हो जाएगा, जैसे मुझे ये लग रहा है डिस्टर्ब कर रहा है इसको हटा दो। जैसे ये पार्ट है तो सबको इन पार्ट को सिलेक्ट किया और इसको ज़रा सा नीचे की तरफ अपने हिसाब से इसे लगा लगा सकते हो यहाँ पे। इसीलिए मैं कहता हूँ तरीका होता है काम करने का। तो यहाँ पे मैंने सेट किया, जैसे ये चीज़ लग रही है मुझे तो यहाँ पे इसको अपने हिसाब से सेट करूँगा और जो पीछे लग रहा है मुझे तो इसको भी अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। जैसे ये घर लग रहा है तो इसको नीचे की तरफ कर लो पूरा। अब ये मेरा शॉट बनेगा ऐसा। अगर मुझे फिर भी लगता है कि और चीज़ कुछ नया ऐड करना है तो यहाँ पे पकड़कर इसी को जैसे, या फिर कोई झाड़-झूड़ टाइप का होगा ना, ये यहाँ पे झाड़ है। तो अब आपको लगेगा सब कुछ मैंने बिगाड़ दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है? ऐसा नहीं बोलता मैं जो दिखता है वो बिकता है। एनिमेशन में और मूवीज़ में यही होता है। पता नहीं कैमरे के पीछे क्या हो रहा हो, पर लेकिन जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा मैंने झाड़-झूड़ को यहाँ पे रख लिया, ऐसा रख लो कि इधर मैंने झाड़-झूड़ रख लिया। जैसे ये जो पौधा है, इस पौधे को भी हटा सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हटा ही दो, छोड़ दो इसको, निकाल दो इसको बाहर। अब ये थोड़ा-सा नीचे की तरफ कर दिया ऐसा, और जो झाड़-झूड़ है इसको थोड़ा-सा लंबा कर दो ऐसा, खींच के ऐसा चलता है। अब पीछे देखो वो व्हाइट-व्हाइट आपको लग रहा है जो स्काई है, और स्काई को देखो छोटा करोगे तो और मज़ा आएगा। इसको थोड़ा छोटा करो ताकि बादल प्रॉपर एक टेक्सचर के साथ उठ उठ के नज़र आए। अब मैंने और ये छोटा कर दिया, ऐसा कर दिया। अब देखो यहाँ पे काम करने का तरीका क्या होता है। ये देख रहे हो बादल का क्वालिटी। अब ऐसा लग रहा है नीचे से शॉट लगा है, जबकि आप दूर से देखोगे सब कुछ बिल्कुल बिगाड़ के रखा है। इसीलिए कमेंट करो जो दिखता है वो बिकता है। कहने का मतलब है जो मूवी में आपको सच दिखता है, सामने दिखता है, कभी-कभी वो होता ही नहीं है कैमरे के पीछे। ठीक है? सेम है हमारा एनिमेशन में भी। यहाँ पे कोई कैटरीना कैफ नहीं है, ना इधर सलमान खान है। इधर अपने का कैटरीना कैफ ये लड़की है, ठीक है? या फिर ये लड़की है इधर वाली। कोई भी इसमें से रख लो, किसी को भी आपने कैटरीना कैफ समझना समझ लो, ठीक है? ऐसा समझ लो आप डायरेक्टर की तरह शाहरुख खान का बेटा बन रहे हो, अभी नए-नए हो आप बिल्कुल, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इस वाले शॉट पे आता हूँ और यहाँ पे इसको पहले यहाँ से बंद कर लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे यहाँ से बंद हो जाएगा, यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा ये वाला शॉट। अब मज़े की बात देखोगे तो ये फिर 50 पे यहाँ पे जा चुका है। इसको 50 के बाद देखोगे तो यहाँ पे कभी-कभी एक्टिंग नहीं है, तो हम इसको 1 से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये हमारा शॉट लगे तो ये, या फिर इतना सा शॉट, या फिर यहाँ पे इतना, जैसे ये यूँ कर रहा है इतना सा शॉट ऐसा। पहले से करते हैं, इसको 1 में लाते हैं, इसको यहाँ पे क्लिक किया और इसको 1 किया, तो जैसे ये यूँ यूँ आया और इसके बाद क्लोज़ हुआ तो इस तरह ये इस तरह आई ब्लिंकिंग नज़र आएगा, ऐसा, यूँ। ये दिखा सकते हो आप कि जैसे ये लॉन्ग से यूँ हुआ और इसके बाद क्लोज़ हुआ तो इस तरह छोटा-सा, ऐसा।
ये देखोगे यहाँ से आप दिखा सकते हो, बल्कि इधर से वैसे ठीक है, ये यहाँ से यूं ऐसा, इतना सा शॉट ठीक है। अब इसको भी मूव करना है, तो इससे पहले आप जो नीचे आपने ये मैंने ये ब्रेक करके रखा था ना बीजी को, ये वाले बीजी को, तो इसको आपने करना F8। काम करने का तरीका देखो, वरना ट्विन बना देगा ये पूरी तरह। ट्विन यहाँ पे ट्विन ट्विन बन जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ट्विन बन के तो हैवी हो जाएगा सीन। तो सीधा मैंने यहाँ पे F6 किया, बाकी को डिलीट मत करो, रहने दो उन्हें। तो सीधा F6 के छोटा सा मूव, एक छोटा सा मूव कर सकता हूँ। यहाँ पे देखोगे, और यहाँ पे ऊपर बच गया था, राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन, सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा मूव करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट एस, 102 बड़ा किया, ये इस तरफ चला गया। थोड़ा सा एरो बटन जो कीबोर्ड में, इससे हमने आगे की तरफ कर दिया, थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो देखोगे सामने की तरफ आएगा, बल्कि नीचे की तरफ जा रहा है। ऊपर से लेके नीचे तक मैंने सेलेक्ट किया और इसको ऊपर की तरफ कर दिया, तो देखोगे सामने की तरफ आ रहा है यूं। अभी भी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैंने क्या किया, सबको सिलेक्ट किया ऊपर से लेके नीचे, थोड़ा सा और नीचे किया, अब ये सामने की तरफ आ रहा है, परफेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे की तरफ कर सकते हो। अब ये छोटा सा मूव, छोटा सा मूव मूव हो रहा है, ऐसा ज्यादा मत करना। अब ये शॉट हमारा लॉन्ग है, ये शॉट क्लोज है, देन अगला शॉट बनाएंगे हम बैक। बकरी बुकरी को हटा दो, बकरी बुकरी की जरूरत है नहीं यहाँ पे, फिर भी आप इसको साइड में रख लो, इन सबको साइड में रख लो। अब बैक कैसे लगाना है, जो आपने वीडियो में देखा, तो जो ये वाली औरत है, इसका भाई सेटिंग में तो बैक है नहीं, तो हम इसी का ये वाला बैक लगा दें। कौन सा बैक, ये वाला बैक जो आपको इधर दिख रहा है। तो अब मैंने पहले भी कहा कि अगर आपको ये कैरेक्टर को बाय करना, तो सीधा वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा बाय करने के लिए। क्वालिटी के साथ काम हुआ है, पूरा साउथ एशिया में इस तरह का क्वालिटी का काम आपको बहुत कम मिलता होगा। मिलता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं मिलता है, लेकिन बहुत कम मिलता है। तो ये वाला जुगाड़ लगाएंगे हम, इसको बैक दिखाएंगे, तो ये वाला बैक दिखाएंगे। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने सीधा यहाँ पे आ जाओ, अपने जो सीन है, अपने इस वाले सीन पे आ जाओ और देखो कि कहाँ पे सेट सही बैठता है। तो इसी वाले को मैंने हटा दिया और सीधा कंट्रोल भी कर दिया। कंट्रोल भी करने के बाद यहाँ पे मैंने ये लगाना बैक, ये देखोगे ये खड़ा है। अभी वही बात है ना, जो दिखता है वो बिकता है। वही तो कह रहा हूँ कि हमें जुगाड़ काम करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तभी दिन में 3-3 4-4 मिनट का एनिमेशन होगा। तो यहाँ पे फाइल पे चला गया, इसको सॉरी मॉडिफाई पे चला गया, मॉडिफाई पे जाने के बाद ट्रांसफॉर्म पे चला गया, उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद ये जो करेक्टर है यहाँ रहेगा, थोड़ा बड़ा कर दिया। रख लो, ये बैठा है तो इस तरह यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे बैठा। थोड़ा छोटा करता हूँ, इस तरह लगेगा यहाँ पे ये औरत बैठी है। थोड़ा और छोटा करता हूँ, इस तरह लगे यहाँ पे बैठी है। अब जो ये औरत है, ये जो करेक्टर है, इनको हमने क्या किया, पहले सबको सिलेक्ट कर लो, या फिर इसको ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सिलेक्ट कर दो, कंट्रोल ऑल्ट एस, थोड़ा बड़ा कर दो। अभी हमें बीजी को भी चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने इसको किया बड़ा करने के लिए 150, ओके कर दिया। और सॉरी, ये जो करेक्टर है इसको ये वाले करेक्टर को अनसेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ, फिर करो कंट्रोल ऑल्ट एस, 150 बड़ा किया। अब ये ऐसा रख लो यहाँ पे, और 100 थोड़ा और बड़ा किया, 100 फॉर एग्जाम्पल 110, मैंने एग्जाम्पल के लिए इतना किया। और रख लो कि ये करेक्टर यहाँ पे ऐसा है, और थोड़ा बड़ा करता हूँ 110, तो ये औरत यहाँ पे है, और बड़ा करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट एस, 110 110। मैंने कहा था ना हेड थोड़ा बड़ा होना चाहिए, पर अभी कैमरा यहाँ लगा तो इसका हेड थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसका छोटा हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, अब ये औरत यहाँ पे खड़ी है यूं, ये इधर से सुन रही है, ये औरत रख लो कि यहाँ पे खड़ी है ऐसा, और ये जो दूसरी औरत है वो यहाँ पे बैठी है, ये बैठ के बात कर रही है ना, कि भाई अभी अभी तो तुमने शादी-शुदी किया, ऐसा कुछ समझा रही है, इसी को समझा रही है, शायद भाग के आई होगी अपने घर से, जहाँ से भी, जहाँ पे शादी हुई थी। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, खैर, क्योंकि बैठ के बात करो ना भाई, मिल-जुल कर, भाई बात से सब कुछ होता है, रिश्ते ऐसे बनते हैं, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है, इतना मैंने स्टेजिंग कर दिया। अब प्रोस्पेक्टिव में देखोगे ये इसका सर थोड़ा बड़ा है, क्योंकि सामने की तरफ मैंने हमेशा बोला, जब कैमरा जब लगेगा, तो कैमरा जो है यहाँ पे ज़्यादा है, क्लोज है कैमरा, ऐसा समझ लो। ये पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसा समझ लो। ये आगे की तरफ आ रहा है और ये पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसा समझ लो। तो ये वाला पार्ट बड़ा होगा, ये वाला पार्ट छोटा होगा, इसीलिए इसका जो हेड है ये मैंने इतना रखा है और इसका हेड थोड़ा सा बड़ा रखा है। समझ रहे हो ना? तो अगर कोई समझ नहीं आता तो कमेंट करो। अब इतना मैंने कर दिया। अब देखने वाली बात है, मेरे पास तो एक ही बीजी है, तो एक दूसरे बीजी कैसे बनाना। अब देखो, जैसे ये औरत है, मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब ये औरत है, इधर से कैमरा लगेगा, कहाँ से, पीछे से लगेगा, तो भाई इस साइड वाला बीजी तो ही नजर आएगा, वो तो इस साइड वाला नजर आएगा ना। इसको फिर भी हमने जुगाड़ से कर दिया कि चलो फॉर एग्जांपल इधर से नहीं लगा तो इधर से लगा है, इधर से भी लगाया है, तभी ये औरत का ये वाला बीजी आएगा, ये कम नजर आएगा, यानी कि ये वाला घर हो सकता है इस तरफ शिफ्ट हो जाए। अब जुगाड़ कैसे करना है भाई, इतना इतना पैसा है नहीं कि बार बार बीजी लेते बैठे, तो मैंने इसी वाले बीजी से काम करना है। ये सबको हटा दो, है ना, तो इस वाले को भी आप हटा सकते हो पेड़ को। अब मैंने थोड़ा-सा बार किया है। तो इसको पहले ब्रेक करो बीजी को। ब्रेक करने के बाद, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कैसे काम करना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले यहाँ पे देखो कि किस तरह मैं क्रिएट कर सकता हूँ।
थोड़ा बड़ा करके रखो। अब ये जैसे ये वाला पार्ट है थोड़ा-सा इतना बड़ा किया और सबसे पहले तो जैसे ये जो पत्थर नज़र आ रहा है, आप चाहो तो इस वाले पत्थर को आप कंट्रोल एक्स करके हटा दो। एक जैसे मतलब ये वाला पार्ट है, इस वाले जो ये वाला जो कैरेक्टर है इसको नीचे की तरफ लाओ। आप इसके ऊपर रखना पत्थर, क्योंकि पीछे से कैमरा लगा है ना, हम एक बार कोशिश करेंगे इसको ऊपर पे लाने की। ये नीचे ला दिया की को, इसको ऊपर खाली कर दिया, ब्लैंक की किया और यहाँ पे पत्थर को यहाँ ला दिया, ऐसा ला दिया। अब ऐसा लगेगा ये पत्थर से पहले ये जो पत्थर से पीछे खड़ी थी, आगे खड़ी थी, अब ये इधर से लग रहा है तो कैमरा इधर से आ रहा है, ऐसा। इस तरह ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा आपको बस बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने पत्थर को इतना यहाँ रख लिया, ऐसा। जैसे मैं रख लो कि मैं यहाँ पे इतना कर रहा हूँ, लगभग ऐसा रख लो कि मैं इतना कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे की तरफ किया और ये करेक्टर यहाँ पे यूं बैठी है, जैसे कि ऐसे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे पीछे था और ये यहाँ पे आ गए इस तरह। अब जो ये वाला जो पार्ट है, जैसे कि मुझे लगता है कि इसके अंदर ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है, इसको मैंने डुप्लीकेट किया पहले एक्स वाई जेड, ताकि पीछे डिलीट ना हो। इसके अंदर जाके इस वाले को हटा ही दिया, ठीक है, ताकि डिस्टर्ब ना हो। तो इतना मैंने इसको ऐसा किया। अब ये पत्थर यहाँ पे नज़र आ रहा है, बाकी का जो ये पार्ट है, जैसे कि मुझे पीछे बीजी नज़र आ रहा है, तो बाकी का बीजी को मैंने थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे, शॉट हम नीचे से लगाएंगे कि ऐसा लगना चाहिए कि सामने की तरफ लग रहा है, ऐसा। यूँ मैंने लगाया, ये वाला शॉट लगाया कि इधर से कैमरा आना चाहिए, यूँ। इधर से आप लगा सकते हो, ऐसा थोड़ा-सा ऊपर की तरफ ऐसा रख लो, ऐसा। ठीक है? अभी ये वाला चीज़ तो आएगा नहीं, क्योंकि शॉट हमारा यहाँ से लग रहा है, कम से कम ये सोच लो कि शॉट इधर से लग रहा है, ये थोड़ा-थोड़ा नज़र आ रही है। अब हमने इतना भी परफेक्ट नहीं बना रहा, थोड़ा जुगाड़ में दिखाना है कि लगभग मैच हो जाए। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, पीछे का तो सबसे पहले तो इसको हटा ही दो, ये मुझे चाहिए नहीं। अब इस वाले को कुछ जुगाड़ करके कुछ करते, कुछ इसको नया करते थोड़ा-सा। इसको थोड़ा-सा नीचे की तरफ किया, पीछे जो ये और भी पार्ट है, ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के बाद जैसे कि ये वाला पार्ट है, इसको थोड़ा-सा हटा के इस तरफ कर लो, और जो पीछे की झाड़ियाँ-झूड़ियाँ और यहाँ पे देखोगे, ये वाला पार्ट को हटा दो और इसको थोड़ा झाड़ियों को यहाँ पे रख लो। थोड़ा-सा छोटा कर सकते हो झाड़ियों को, थोड़ा-सा नीचे की तरफ, और आप चाहो तो ऑल्ट के साथ एक नई झाड़ी निकाल के यहाँ पे रख लो, ताकि बीजी थोड़ा अलग अलग दिखाना है ना, कुछ तो करना पड़ेगा, बार-बार तो बीजी लेने के लिए पैसे होंगे नहीं। तो कहने का मतलब स्मार्ट वर्क तो करना पड़ेगा। अब जैसे ये वाला पार्ट है, इसको हटा ही दो, ये सब नहीं चाहिए मुझे, और इसको पीछे लगा दिया, थोड़ा-सा छोटा कर दिया यूँ, और इसको मैंने यहाँ रख लिया, और इसको कंट्रोल एरो बटन के साथ पीछे चला जाएगा, आगे चला जाएगा, ऐसा होता है। अब जो ये पीछे घर नज़र आ रहे हैं, इसको भी हम चेंज करके क्या कर सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम चेंज, इसको डिलीट ही मार दो। ठीक है, डिलीट कर दिया, और मेरे पास और कुछ है कुछ यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेड़ है, पेड़ को थोड़ा-सा छोटा करके इसी पेड़ को लगा देते हैं इधर कहीं, मतलब आगे पीछे कहीं लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पेड़ को यहाँ लगा दिया, और थोड़ा-सा इसको इस तरफ करके अभी और देखता हूँ कुछ और भी होगा। तो जैसे मेरे पास ये घर है, तो यहाँ पे ये घर लगा देता हूँ, और ये वाला पार्ट है, इसको इस तरफ लगा देता हूँ, थोड़ा अलग बनेगा बीजी। और जो ये जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, इन सबको हटा दो, ये सब नहीं चाहिए हमें। और पूरा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये अभी इस तरह बीजे बन चुका है, ठीक है। अब मुझे अगर घर वाला दिखाना है ना, जो अपने यहाँ पे घर देखा था मैंने, जो मैंने यहाँ पे लगाया था, लगभग मुझे लगता है इस वाले घर को मैं आगे ला सकता हूँ, ये वाले घर को। तो मैंने इसको थोड़ा सा आगे लाने के लिए कंट्रोल एरो बटन के साथ ऊपर लाओ, तो ये घर इधर आ सकता है, थोड़ा अलग दिखाने के लिए, मतलब ये पीछे से लग रहा है ना कि मतलब यहाँ पे कुछ अलग घर दिखेगा, जैसे कंट्रोल और यहाँ पे डुप्लीकेट कर लो, एक्स वाई जेड कर लो, ताकि अंदर जाके मैं इसके साथ काम कर सकूँ। इसको थोड़ा-सा ऊपर की तरफ करूँगा ना, तभी तो मज़ा आएगा। ये जो पार्ट है, इसको थोड़ा-सा छोटा करूँगा यहाँ पे, ऐसा। ये हो रहा है मॉडिफ़ाई, ऐसा समझ लो ये मॉडिफ़ाई हो रहा है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे ये मॉडिफ़ाई होगा तभी तो काम होगा। अभी ये इतना लंबा पेड़ तो ही होगा भाई, थोड़ा छोटा कर लो पेड़ को, तो इस तरह रख लो। ऐसा तो काम करना ही पड़ेगा ना, जब आपके पास टीम नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा जुगाड़ में। आपके पास ग्राफ़िक डिज़ाइनर नहीं है, GYDO के पास तो काफ़ी ग्राफ़िक डिज़ाइनर है, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे पास दुनिया भर का डेटा है। तो अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे इतना रख लिया, तो ये दूसरा दूसरा घर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जब हम ये चीज़ को यहाँ से सेट कर देंगे, तो ऐसा लगेगा इसके इधर भी कोई नया घर है, इस साइड जहाँ मेरा माउस घूम रहा है। तो सीधा ये देखो कि नया नया बीज दिखेगा आपको, ऐसा। तो ये जो दूसरा घर है ना, वो घर इधर हो सकता है। जब ये सामने से आएगा ना, तो ये इस साइड से कैमरा लगेगा। अभी ऐसा लग रहा है कि कैमरा इस साइड से लगा। अगर मैं इसको भी हटा दूँ, तो ऐसा फ़ील नहीं होगा कि कहाँ से बात करें, थोड़ा-सा मैं पत्थर को दिखाना ही पड़ेगा। अब कितना ऊपर बैठी है ये भी देखना है, कि शोल्डर के पास कितना है, मतलब ये जो पार्ट है ये भी तो चेक करना है कि कितना पार्ट है यहाँ पे। लगभग इतना है, तो कैमरा मेरा इधर से लग रहा है बस। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, तो मैं यहाँ पे इसको कोशिश करूँगा कि इसको सिर्फ़ पत्थर को इतना दिखा सकूँ, जिससे लगे कि पीछे ये बैठी है। तो
थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे, या इस वाले को ऊपर की तरफ उठाऊंगा ना, तो यहाँ पे लगनी चाहिए। पर अब थोड़ा सा नीचे रहेगी, क्योंकि ये जो करेक्टर है ये भी तो ऊपर ऐसा लगना चाहिए ना, ऊपर बैठे, ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नीचे। ये जो करेक्टर है ये काफी ऊपर खड़ी है, तो यहाँ पे ये इतना रख लो कि इतना मैंने रखी है। ये करेक्टर को थोड़ा सा और ऊपर किया, ये इतना रख लो, इतना किया। इस करेक्टर को थोड़ा छोटा करूंगा, 9 9, थोड़ा छोटा किया, 9 9, 9 9 और छोटा किया, तो मैंने इतना रखा है। तो लगभग यहाँ से देखोगे, यहाँ से मेरा ये सेट हो गया। थोड़ा सा इसको इस तरफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा बन चुका है ऐसा। पीछे जो घर है, आप चाहो तो इसको पेड़ को इधर साइड ला दो, इस घर को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए यहाँ रख लो। पीछे और भी चीज़ें हैं तो आप अपने हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कर दिया, झाड़ियाँ जुड़ियाँ यहाँ भी लगा दो, एक दो झाड़ी यहाँ पे लगेगी तो क्या बात है, थोड़ा सा लगेगा ना बड़ा बड़ा सा, थोड़ा इस तरफ रख लो। डार्क दिखाना है तो डार्क दिखा दो, इधर से थोड़ा सा डार्क कर लो ऐसा। और ये जो पत्थर है यहाँ पे दिख रहा है पत्थर, इस पत्थर को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, यहाँ पे मैंने इस तरह कर दिया ऐसा। तो ये एक नया बीजी बन गया ना, मतलब इतना काम नहीं किया पर लगभग ये नया बीजी जैसा लग रहा है। यहाँ पे ये इतना किया ऐसा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बीजी थोड़ा ऊपर है, थोड़ा नीचे होना चाहिए, वो आप बाद में भी सेट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि बीजी ज़्यादा ऊपर रखोगे तो अजीब लगेगा, और अगर आपको लग रहा है बीजी थोड़ा नीचे होना चाहिए, तो अपने हिसाब से बीजी को नीचे भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इतना सा नीचे किया। अब ऊपर रखूंगा थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा नीचे रखूंगा तो लगेगा कि कैमरा सामने से लगा है ऐसा। इतना रखूंगा तो ये लगभग सही है। ये शॉट, इतना शॉट सही है। अब ये शॉट लगाया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ करूंगा ऐसा, तो ये लगेगा मेरा इस तरह शॉट, तो लगेगा कि सामने की तरफ कैमरा लगा है। अब जो चीज़ें आपको लगता है कि जैसे स्काई है, स्काई कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ताकि हमारा ये अगर हम छोटा करेंगे अभी नज़र नहीं आ रहा, अभी देखोगे ये मतलब आसमान है काफ़ी बड़ा दिख रहा है। क्लोज ले जाऊंगा ताकि ये टेक्सचर अच्छे से दिखे, जो बादल बुदल के हैं वो अच्छे से दिखे। अब मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया यहाँ पे, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, इतना कर दिया। अब देखोगे यहाँ पे ये ऐसा नजर आएगा, लगभग मैंने ऐसा किया। अब भी ये जो करेक्टर है इसको थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ, 9 8, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, इसका हेड फिर भी बड़ा ही है। 9 8 इसको और छोटा करके यहाँ रख सकते, थोड़ा सा इस तरफ ऐसा, ऐसा लगेगा ये इधर से बात कर रही है, ठीक है। जो ऊपर से आप देखोगे, पीछे हमारा ये शॉट हो गया, इसके बाद ये शॉट आ गया ऐसा, ये हो गया, ये आ गया शॉट ऐसा। इसको आप थोड़ा सा लॉन्ग भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं इसको क्लोज लगाना, इसको यहाँ से लॉन्ग भी लगा सकते हो, और थोड़ा लॉन्ग कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब है इसको पूरा और लॉन्ग कर सकते हो। जैसे थोड़ा सा और लॉन्ग किया, 9 8 थोड़ा छोटा किया, 9 8 9 8 ऐसा छोटा किया, मेरे कहने का मतलब है। और इसको थोड़ा लॉन्ग से दिखा सकते हो, जैसे मैंने लगभग रख लो ऐसा किया, ये मैंने इतना रखा है। अब जो ये वाला बीज है इसको थोड़ा सा नीचे ही रख लो, यूं, क्योंकि नीचे रहेगा पत्थर, क्योंकि नीचे बैठी है ना, तो लगभग ये इतना होना चाहिए ऐसा। ये इतना है क्योंकि पीछे देखोगे यहाँ पे इसका हाइट काफ़ी ऊपर है, यहाँ से नीचे देख रही है, तो ये वाला हाइट इतना ही रहेगा। अब बादल है, बादल को जो आसमान का जो स्काई का रखा था इसको और बड़ा कर लो, तो इसको अपने हिसाब से सेट कर लो इधर। तो अब ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखोगे ये सेट हो गया ऐसा। तो अब ये जो करेक्टर है इसको करो 1 से स्टार्ट, इस 70 से इसको 1 से स्टार्ट करो। पीछे जो बीजी आप इसको थोड़ा सा सेट करके आप इसको फिर F8 कर देना। यहाँ पे मैंने इसको इतना सेट किया, अब इसको F8 कर दो, सीधा सिलेक्ट कर दो, सीधा इसको F8 F8 कर दो। F8 कर दिया, सिंबल बन चुका है। अब यहाँ पे भी अगर आपको कोई, जैसे मुझे लगता है कि इस वाले को डिलीट कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा ना, ये वाले की पे क्या है, इसको हटा दिया। और यहाँ पे मैंने एक बर्ड्स को ला दिया, जैसे फॉर एग्जांपल इस बर्ड को कॉपी किया और अपने इस वाले सीन पे आया, और यहाँ पे मैंने इस बर्ड को यहाँ पे लगा दिया। तो ये काम करने का तरीका होता है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ ऐसा, यहाँ पे दिखाता हूँ कि बर्ड यहाँ से फ्लाइंग करके इस तरह आगे की तरफ जा रहा है। दूर है, थोड़ा दूर दिखाते हैं, थोड़ा इतना दिखाता हूँ नज़र भी आए ना कि यहाँ से उड़ रहा है। रख लो कि यहाँ पे रख लो, यहाँ से आगे सामने की तरफ उड़ रहा है, ठीक है। तो इतना कर दिया। अब ये वाले को भी हमने 2 बार F8 करके रखना, ताकि जो हमने पहले सेटिंग किया था वॉक साइकिल में, ताकि यहाँ पे भी हम यही कर सके। थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है, ये काम कर सके। अब जो हमारा बैक पोज है, बैक पोज में हमने देखना कि लिपसिंग हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत लिपसिंग इसको हिलाओ, थोड़ा बहुत इसका काम करो। जैसे ये वाला बैक पोज है, इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हिल नहीं रहा है ना बैक। अब करना क्या है,
यहाँ पे आओ। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे पहले तो इसका थोड़ा सा मूवमेंट देता हूँ। यहाँ पे आके मैंने F6 किया। F6 करने के बाद इधर मैंने F6 किया और ज़रा सा मैं यहाँ पे आके एक F6 करता हूँ। 3 की एनिमेशन कर दिया, पूरा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लास ट्विन, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पकड़कर इसको सीधा इज आउट देने के बाद यहाँ पे आया, क्लोज ले गया, सिलेक्ट तो पहले से है, ज़रा सा इसको मैंने आगे की तरफ किया और यहाँ पे देखोगे ज़रा से आगे। और इसके बाद अब ये जो पार्ट है, आप चाहो तो जो ये वाला पार्ट है इसको ज़रा सा हाथ को बाहर की तरफ वो हिला सकते हो यूँ। अब लास्ट में आपने क्या किया, जैसे ये आगे की तरफ आया, लास्ट में आपने पूरा सेलेक्ट करके इसको हमने पीछे की तरफ ज़्यादा कर दिया ऐसा। और जो हेड है, हेड को पकड़कर जो जो पार्ट इसके हेड के पार्ट है वो पकड़कर मैंने पॉइंट को इधर लाया और इसको ज़रा सा ऊपर की तरफ किया, तो आपको ये इस तरह लगेगा। ऐसा लगेगा कि खराब नज़र आ रहा है, फिर से आप पॉइंट को यहाँ लाओ और इसको रोटेट करो पीछे की तरफ, लगभग रख लो इतना, इसको रोटेट किया। अब आप देखोगे ये इस तरह ऐसा नज़र आएगा यूँ। अब जो इसका हाथ है, हाथ को इसको ज़रा सा और बाहर की तरफ निकाल दो, दूसरे वाले हाथ को भी बाहर की तरफ निकाल दो, तो ऐसा लगेगा यूँ। ठीक है, ऐसा ज़रा सा इसको कम निकाल दो यूँ, इतना सा। अब लॉन्ग से देखो, इधर से देखोगे तो आपको ऐसा नज़र आएगा, ऐसा यूँ बात कर रही है ऐसा। अब जो ये है बाकी एक लंबा सा क्लासिक ट्विन देके थोड़ा, इसमें हमने ज़्यादा एनिमेशन किया ही नहीं, आपको ज़्यादा एनिमेशन करने का ज़रूरत भी नहीं है। क्रिएट क्लासिक ट्विन किया और इज आउट कर दिया और यहाँ पे आया, सबको मैंने सेलेक्ट करके सारा, आप चाहो तो यहाँ पे लेयर को ऊपर से लेके नीचे तक सेलेक्ट करो और इसको ज़रा सा आगे की तरफ। अब आप देखोगे कि यहाँ से ये इस तरफ थोड़ा सा आगे की तरफ। अब यहाँ पे जो ये पार्ट है, जैसे हाथ है, हाथ को ज़रा सा यहाँ पे आके, हाथ को ज़रा सा बाहर की तरफ, दूसरे वाले हाथ को भी ज़रा सा बाहर की तरफ। अब आप देखोगे कि लॉन्ग क्लोज से जब देखोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मूव होते हुए नजर आएगा। अब मेन चीज़ है इसका टॉकिंग का, कि इसका लिपसिंग तो मूव हो नहीं रहा है, जो जो जॉ लाइन है, तो हमने क्या करना, कभी कभी जो ग्राफिक डिजाइनर है वो करके नहीं देता है, तो आपने इसको F5 करके आगे करना है। इतना तो समझ आ जाएगा आपको। जैसे ये वाला पार्ट है, अब इस वाले पार्ट को हमने सिंबल किया तो इसके अंदर जाएंगे, इसी पे काम करो आप, ये ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक न्यू आगे ले लो और इसके बाद इसको ज़रा सा इसको नीचे की तरफ कर लो ऐसा। जैसे देखोगे ना ये यूं हुआ। अभी देखो, अगर ये इतना होता ना, कभी कभी आप ऐसा सेट नहीं कर सकते, तो आप क्या करो, ऑल्ट के साथ फिर से फिर से मैंने किया, मतलब की आगे लिया, ऑल्ट के साथ कॉपी होता है, या फिर क्लियर की फ्रेम किया। पहले मैं आपको यहाँ पे इसको काट के दिखाता हूँ, आधा काटो, नहीं काम होता है। तो ऊपर वाले को सिलेक्ट करो, ऊपर वाले को बना दो, जी कर दो भले, ऊपर वाले को भी कंट्रोल जी, और नीचे वाले को भी कंट्रोल जी। डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा क्रॉस करो ताकि वाइट वाइट पार्ट ना आए, और जो एक्स्ट्रा ड्राइंग है इसको हटा दो। जैसे ये ड्राइंग को हटा दो, इसको थोड़ा नीचे कर दो, तो ये मेरे पास अब अलग है ना। तो अब लगा दो F6। F6 करने के बाद जो नीचे ये वाला पार्ट है इसको कर दो ब्रेक। ब्रेक करने के बाद अब ये वाले जो पार्ट है इसको करो ऑल्ट के साथ थोड़ा नीचे। इससे क्या होगा, ये बचा रहेगा, वरना ड्राइंग आपका बिगड़ जाएगा यूं। अब इसके बाद जैसे ये वाला है, फिर इसको ले लो सीधा बंद, ये ओपन हो गया, फिर क्लोज हो गया। अब इसके बाद दूसरा ओपन हो गया फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और इसके बाद ये दूसरा ये लिपसिंग है, ये क्लोज हो गया फटाक से यहाँ पे। तो ये ओपन, ये क्लोज। हो सकता है ये जो ओपन हुआ ये कम हो जाए, यहाँ पे डबल क्लिक किया, थोड़ा सा कम कर सकते हैं कि यहाँ से इतना सा हुआ, तो ये ओपन, ये इतना ऐसा हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये यहाँ पे, और लास्ट वाला हमारा क्लोज है, तो इसके बाद आप दोबारा इसको इसी को लगा दो यहाँ पे कि ये ओपन हो गया। थोड़ा सा इसको F5 कर दो, F5, इतना सा हो गया। अब बाहर आओगे तो यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे नजर आएगा कि यहाँ पे ये इस तरह लिपसिंग यहाँ पे हो रहा है ऐसा, यूं, ठीक है। अब कितना करना है ये आप बाद में डिसाइड करना कि कितना करना है। पहले वॉइस ओवर सुन लो यहाँ पे कितना लिपसिंग रखना। अब यहाँ पे देखोगे, वॉइस ओवर को मैं यहाँ से सुनाता हूँ आपको, स्टार्टिंग से सुना देता हूँ यहाँ से। शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और तुम ऐसे बोल रही हो। ठीक है, तुम ऐसे बोल रहे हो, अब ये देखोगे तुम ऐसे बोल रहे हो। अब यहाँ पे कि इधर से ये बोलेगी बोल रही तुम हो। ऐसे बोल रहे हो। अब इतने में ही लिपसिंग बंद हो रहा है देखा जाए तो अंदर जाओ, इसके अंदर और जाओ, कितने में, यहाँ पे पहले तो इसको सिंक्रोनाइज कर दो, ये सिंक्रोनाइज नहीं था। सिंक्रोनाइज का मतलब है, अगर आप इस हेड को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 1 है, इसका मतलब लिपसिंग मैच नहीं है, लिपसिंग नजर भी नहीं आएगा। तो आपको राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल फ्रेम करके फिर दोबारा राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज सिंबल्स। इसमें क्या होगा, अगर मैं अभी यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे भी 16 होगा। तो इससे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे वॉइस ओवर खत्म हो रहा है, तो अब इसके अंदर जाओगे और अंदर जाओगे तो और अंदर जाओगे, तो यहाँ मुझे पता है कि लिपसिंग यहाँ पे बंद है, तो यहीं पे आप इसको बंद कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने इसको इधर ही बंद कर दिया, इससे आगे F5 कर दो। F5 कर दिया, बाहर आए तो यहाँ पे मेरा लगभग, थोड़ा छोटा करता हूँ यहाँ से दिखाता हूँ आपको, इतना मेरा सीन बना है।
और कंट्रोल एस करते रहो, सेव करते रहो, कभी-कभी करप्ट भी फाइल होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको बोल रही हो? ऐसे बोल रही हो, अगर आपको ज़रा-सा और आगे ले जाना ना, ताकि थोड़ा-सा फ़ील लाने के लिए, तो इसको यहाँ पे ऊपर से लेके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इतना ही किया, एक वॉइस ओवर वाले को छोड़ दो, इसी को मैंने इतना किया, तो यहाँ से ये इतना लगभग इतना, इसको थोड़ा-सा पीछे की तरफ ही कर लो। तो अब यहाँ पे देखोगे इधर से ये बोलेगी, बोल रही हो? तुम ऐसे बोल रही हो इतना सा, इतना ही मैंने काम किया, बस इतना सा, ऐसा। ऊपर से लेके नीचे तक आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने F6 किया, पूरा यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्यून, और यहाँ पे सीधा ये वाला सेटिंग, और इससे मैंने ऊपर, यहाँ से इससे ऊपर नीचे, और इसको यूं, और यहाँ पे आके सब पूरा सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको भी 110 ज़रा सा बड़ा किया, और थोड़ा सा इस तरफ किया, अगर मुझे लग रहा है कि आगे पीछे चला गया, थोड़ा इसको यहाँ पे फिट इन विंडो थोड़ा छोटा करके ये आपको यहाँ पे दिखा दो, इतना थोड़ा सा इस तरफ कर दिया, थोड़ा सा नीचे की तरफ। अब देखोगे कैमरा मेरा फास्ट सामने की तरफ आ रहा है। अगर मुझे लगता है बिल्कुल ऊपर नीचे चला गया, तो ऊपर से पूरा सेलेक्ट किया ज़रा सा ऊपर की तरफ, तो देखोगे कैमरा सामने आ रहा है। अब यहाँ पे देखो कैमरा सामने आ रहा है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि राइट लेफ्ट होना चाहिए कहीं पे भी, जहाँ पे आपको लगता है कि राइट की तरफ ज़्यादा है, लेफ्ट की तरफ कम है, थोड़ा इस तरफ कर लो, तब जाके ये इस तरफ नजर आएगा, ऐसा। और रही बात ये वाला जो करेक्टर है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, जैसे 102, इसको ज़रा सा बड़ा, और थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि यहाँ पे ये सामने की तरफ यूं आ रहा है। और रही बात ये वाला करेक्टर का, तो इसको भी ज़रा सा साइड की तरफ मूव, ताकि ऐसा लगेगा यूं, सामने की तरफ कैमरा यूं। अब ये जो पीछे बर्ड है, बर्ड को अंदर जाके यहाँ पे आप इसको आगे की तरफ वो करोगे, क्लासिक ट्यून लगा के इसको आगे की तरफ, जैसे यहाँ से देखो पहले कैसे उड़ रहा है, यहाँ से ऐसा, तो इतना काफ़ी है। तो यहाँ से देखोगे इस तरह से तुम ऐसे बोल रही हो, यहाँ से तुम बात ऐसे बोल करेगी रही हो? इस तरह। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे हमने कितना शॉट को यहाँ पे लगाया। पहला शॉट हमने इसका लॉन्ग शॉट ही लगाया, कि जैसे कि यहाँ पे देखोगे पूरा लॉन्ग शॉट है। लॉन्ग शॉट में हमने दिखाया कि पीछे एक आदमी चल रहा है, बकरी है यहाँ पे, इस तरह हमने यहाँ पे लॉन्ग शॉट में दिखाया। ठीक है, ये सारा चीज़ हमने यहाँ पे लगा दिया। अगला शॉट हमारा क्लोज था, अगला शॉट यहाँ पे क्लोज दिया। क्लोज में यहाँ पे ज़रा सा ये हिल रही है यूँ, ऐसा। तो ये यहाँ पे यूँ, यहाँ पे ज़रा सा मूव होके, अब इसके बाद जैसे इसने ज़रा सा ये किया, यहाँ पे हमने बीजी वगैरह कैसे सेट किया, पीछे हमने स्काई को ऊपर रखा, ये नीचे नया एक बीजी जैसा बनाया, और उसके बाद सीधा ये दूसरा शॉट लगाया साइड वाला, जहाँ पे हमने ये पूरा बीजी नया क्रिएट किया, तब जाके ये इतना सा ऐसा शॉट बना यूँ। अब जब हम इसको पूरा एक्सपोर्ट करेंगे, पहले कंट्रोल एस कर दो ताकि ये सेव रहे। अब हमने पूरा एक्सपोर्ट कैसे करना, फिर आपको मैं फाइनली दिखाऊंगा ये वीडियो। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट करने से पहले आप मोर सेटिंग में, पब्लिक सेटिंग में जाके, मोर सेटिंग में जाके जेपीजी क्वालिटी को 100%, ऑडियो स्ट्रीम और इवेंट को बेस्ट और 160, जैसे 116 बनाना, यहाँ पे 16 नहीं करना, 160 या 128 kbps बेस्ट, इससे हमारा ऑडियो का क्वालिटी अच्छा आता है। बेस्ट 160 kbps कर दिया ये, अब ओके कर दो। अब ओके करने के बाद आप फाइल पे जाओ, फाइल पे जाने के बाद आपके पास आएगा ऑप्शन इसको एक्सपोर्ट करने का। एक्सपोर्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो आपने एक्सपोर्ट वीडियो और मीडिया पे जाना है। अगर आपके पास मीडिया इनकोडर नहीं है तो आप क्विक टाइम निकालो। ठीक है, ये जो ऑप्शन है इग्नोर करो इस स्टेज कलर को, अगर क्लिक है तो उसको हटा सकते हो, अगर क्लिक रहेगा भी तभी कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे इसको हटा के रखना सही है। तो यहाँ पे जाओगे, अगर मेरे को अभी MP4 निकालना है तो मैं सीधा H.264 करूंगा। अगर मेरे पास मीडिया इनकोडर नहीं होगा तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, तब आपको मीडिया इनको क्विक टाइम ही निकालना है। तो फिलहाल मैं ये वाला सेटिंग कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं अपना लोकेशन देता हूँ डेस्कटॉप पे, फिर एक्सपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे ये एनिमेशन इसी नाम से मैंने सेव कर लिया, और यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। अब पूरा एक्सपोर्ट होने के बाद आपको फाइनल दिखाता हूँ। शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और तुम ऐसे बोल रही हो? शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और तुम ऐसे बोल रही हो?